जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को देश की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, इतिहास में कई बार मंदिर को तोड़ने और सांस्कृतिक विरासत को मिटाने के प्रयास हुए, लेकिन देशवासियों और पूर्वजों के अटूट संकल्प ने हर बार उसे पुनर्जीवित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी के समय खंडर बने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। प्रदेश भर में 8 से 11 मई तक इस पर्व के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ झारखंड महादेव मंदिर में एकत्रित हुए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में हमारा हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारे साहस और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित सोमनाथ मंदिर हमारा आता है। सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा और विरासत का प्रतीक है और इतिहास गवाह है कि सोमनाथ पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। कई बार मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उतनी ही शक्ति और स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित हुआ। ये हमारी संस्कृति है। जयपुर से बड़ी खबर, एसीबी मुख्यालय का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर संजय बड़ाया गिरफ्तार किया गया है। थाईलैंड यात्रा से लौटने पर लुकआउट सर्कुलर के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। मुकदमा संख्या 245/2024 में गिरफ्तारी की गई है। न्यायालय से 13 मई 2026 तक पुलिस रिमांड मंजूर हुई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी ठेकेदारों से नजदीकी संबंध और रिश्वत लेन देन के तथ्य सामने आए हैं। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर से खबर, ऊर्जा विभाग में इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को लेकर 15 मई को अहम बैठक होने जा रही है। विद्युत भवन जयपुर में गठित समिति की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अजमेर डिस्कॉम के सचिव करेंगे, जिसमें तबादला नीति पर सुझाव और परीक्षण को लेकर विस्तृत मंथन होगा। खैरथल तिजारा में गर्मी के मौसम के बीच लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने शहर के हलवाई, रेस्टोरेंट और फूड कारखानों पर छापेमारी कर 3 स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। जोधपुर मिष्ठान भंडार से बर्फी, गोपाल स्वीट से कलाकंद के नमूने लिए गए, जबकि संदिग्ध और अत्यधिक रंगयुक्त चटनियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। बंटी बर्गर ठेले पर गंदगी मिलने पर सख्त चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। तो देखिए, खाद्य विभाग की टीम जो है छापेमारी के लिए पहुंची और इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। गड़बड़ियां कई उजागर हुई हैं, गड़बड़ियां पाई गई और इसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिली है। ताबड़तोड़ छापेमारी जो है की गई है खाद्य विभाग की तरफ से, और जो सामग्रियों में गड़बड़ियां पाई गई थी खाद्य सामग्रियों में, उन्हें मौके पर नष्ट भी कराया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बारावरदा के निकट उड़ागोरा के जंगल में भीषण आग लगी है। आग की लपटें और धुआं नेशनल हाईवे 56 से भी दिखाई दिया है। पवन ऊर्जा संयंत्रों के पास करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग, हजारों पेड़ पौधे जलकर राख होने की आशंका है। वन्यजीव और पक्षियों पर भी बड़ा खतरा है। हर वर्ष अंधविश्वास के चलते जंगल में आग लगाने के आरोप हैं। ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जंगल की आग से पर्यावरण और वन्यजीवों पर गहरा संकट अब छाया हुआ है।
तो देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्रों के पास ये भीषण आग लगी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि कितनी भीषण आग ये है और पवन ऊर्जा संयंत्रों के पास ये आग है। ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा है। उड़ा गोरा क्षेत्र में जो है ये आग लगी है और ये आग फैलती भी जा रही है। हजारों पेड़ पौधे जो है जलने की आशंका है इस भीषण आग के चलते। तो देखिए, पशु पक्षियों की जान भी ऐसे में खतरे में है। वहीं ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। ग्रामीण सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्थित दो नदी में 8 से 9 माह का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुंदरपुर ग्राम पंचायत निवासी ग्रामीण ने नदी में भ्रूण तैरता देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से भ्रूण को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार भ्रूण पूरी तरह से विकसित था और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। शंका है कि किसी अज्ञात महिला या फिर व्यक्ति ने भ्रूण को नदी में फेंका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो उसमें नदी की तरफ गया था, किसी भ्रूण की जो नदी में बच्चा तैर रहा है, जिस पर मौके पर मैं जाकर पहुंचता हूं। ग्रामीणों की सहायता से भ्रूण को बाहर निकालते हैं, जिस पर भ्रूण को देखा गया तो बच्चा था। फिर प्रवीण उप सरपंच वार्ड नंबर 9 से रिपोर्ट लेते हैं। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई करनी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सांखला 10 आरडी के पास वन पट्टी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिससे कि वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी दमकल नहीं पहुंच सकी। नहर में पानी नहीं होने के कारण आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गंधवा फलाहड़मतिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में तीसरे दिन सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। विवाहिता अरुणा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद पीहर पक्ष ने मौत पर गंभीर संदेह जताया। मृतका की मां ने आरोप लगाया शादी के बाद से उसकी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जाता था और शव पर चोट के निशान भी दिखाई दिए। परिजनों का कहना है घटना की सूचना मिलने से पहले ही शव को नीचे उतार दिया गया था, जिससे मामले को लेकर शक और गहरा गया। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 3 दिनों तक अड़े रहे। पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। अब पूरे मामले की जांच सीमलवाड़ा एसडीएम करेंगे। फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश को नीचे उतारी हुई थी और परिजन आपस में आसपास बैठे हुए थे। जिनको पूछा गया कि पीर पक्ष से कोई आया है, तो जब तक नहीं होना पाया गया था, जिस पर पीर पक्ष को सूचना दी गई। पीर पक्ष वाले आए और रिपोर्ट देने के लिए बताया, तो वो लोग थाने पर आए। थाने पर लेकिन दोनों पक्षों में आपस में बातचीत चलती रही, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। आज इन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर चूंकि मृतका जो है उसकी शादी को 5 साल ही हुए हैं। मामला गंभीर होना पाए जाने पर श्रीमान एसडीएम साहब सिमलवाड़ा के द्वारा जो बोर्ड गठित करवा करके और मृतका जो अरुणा की जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की। रामगढ़ ब्लॉक से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटी के तहत लंबित पुनर्भरण राशि को लेकर निजी विद्यालय संचालकों ने नाराजगी जताई है। वहीं स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले संचालकों ने भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के बहिष्कार की चेतावनी दी है। संचालकों का कहना है पिछले कई वर्षों से भुगतान लंबित होने के कारण स्कूलों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। दिया है एक्चुअल में क्या है कि एकदम अभी इतवार को नोटिस आदेश डाले हैं कि सब आरटी का इंस्पेक्शन होगा। हम ज्ञापन देने गए, 3-4 साल से हमारा आरटी का पैसा नहीं आ रहा है। बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं, गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। टीचर्स की तनख्वाह निकालना भारी पड़ रहा है। या तो इस आरटी को ख़त्म ही करें या फिर पैसा दिया जाए, इसका एक रेशो बनाया जाए। कभी तो नियम बना देते हैं कि साहब 21 बच्चे हुए तो 3 बच्चे आपको लेने हैं। इस तरह से जो ये गफलत चल रही है, बहुत गलत चल रही है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि भौतिक सत्यापन है जो अभी जुलाई अगस्त में करवाया जाए, अभी नहीं करवाया जाए। अभी तो एडमिशन का चरण चल रहा है, जुलाई में और चरण चलेगा। अभी एडमिशन से नहीं हुए। कई पेरेंट्स रिपोर्टिंग करवाने नहीं आए, सोचें हमारा तो एडमिशन हो गया है। इस बाबत हमने
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पोखर में एक नवविवाहिता का शव तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है महिला के साथ एक मासूम बच्चा भी था, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम पोखर में रेस्क्यू अभियान चला रही है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए पहचान कराने का प्रयास जारी है। दौसा से शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की खबर सामने आई है। पीएम श्री रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी और गायन प्रतियोगिताओं ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। बांसवाड़ा से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का बड़ा आयोजन सामने आया है। बनेश्वर और महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुए आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा सोमनाथ मंदिर में किए गए जलाभिषेक का लाइव प्रसारण दिखाया गया। सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना पुलिस ने नकाबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोरी गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राहुल रस्तोगी निवासी ठाणे महाराष्ट्र और विक्रम राजपूत निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी पॉश कॉलोनियों में पहले सूने मकानों की रेकी करते और फिर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रीको कॉलोनी की नकाबजनी के खुलासे के बाद आरोपियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 2 दर्जन से अधिक वारदातें कबूल की हैं। नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र के डुडियाना गांव स्थित अटल सेवा केंद्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड रथ कुशल राजस्थान का ग्रामीणों ने स्वागत किया। तिलक फीता काटकर और पूजा अर्चना के साथ ही रथ का स्वागत किया गया। रथ में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, किसान हितकारी कार्यक्रमों, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़ी जानकारियां दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। सिरोही के आबू रोड में गुजरात बॉर्डर पर शराब तस्करी के खिलाफ रीको पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मावल चौकी पर देर शाम एसएचओ लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मार्बल की आड़ में ट्रक में भरकर ले जाई जा रही राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसने स्वरूपगंज से गुजरात के लिए ट्रक हायर होने की जानकारी दी, लेकिन माल की पूरी जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। फिलहाल पुलिस शराब के कार्टन की गिनती कर तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहन जांच में जुटी है। बांसवाड़ा के रतलाम रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां दानपुर क्षेत्र से कलेक्शन के 2.5 लाख रुपए लेकर लौट रहे बाइक सवार युवक को पीछे से आई हुए कार ने रोक लिया। आरोप है कार सवार बदमाशों ने युवक को चाकू दिखाकर नकदी लूट ली और फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि पीड़ित युवक के बयानों में सामने आए कुछ पैंचों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया, जिससे मामले की गहनता से पड़ताल फिलहाल की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मामा महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, महाआरती की गई। भक्ति संगीत और शिव भजनों की प्रस्तुति के बीच विधायक अर्जुन लाल जिनगर कार्यकर्ताओं संग भक्ति भाव में झूमते नजर आए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। करौली साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम पर लोगों को फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए जाल में फंसाता था। इसके बाद एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर बैंक खातों से रकम पार कर ली जाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरोह ने राजस्थान समेत 24 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने पहले से तैनाती कर उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने निजी चिकित्सालय, शराब दुकानों में कथित मनमानी, ओवर रेटिंग और बाहरी राज्यों की शराब की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर पारदर्शी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। जोगी कांग्रेस ने चेतावनी दी, यदि एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय के सामने चक्का जाम किया जाएगा। प्रमुख 8 बिंदुओं में हमने एसपी ऑफिस का घेराव किया और उसमें ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट मेरा ये था कि मैं आपको बिंदु के अनुसार बताना चाह रहा हूँ, एक एक बिंदु को, क्योंकि बहुत सारा है, 8 बिंदु है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि शुक्ला हॉस्पिटल के लिए, जो शुक्ला हॉस्पिटल में कुछ माह पूर्व एक लेडी द्रौपदी साहू की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हंगामा हुआ था, लेकिन पुलिस भी पहुंची, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पहुंचे, लेकिन कार्रवाई वहां पे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर से खबर है, जहां पर बकावंड क्षेत्र के करपावंड थाना अंतर्गत पोटियाबंड गांव में 17 वर्षीय छात्रा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। परिजनों के अनुसार पूर्व में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद आरोपी बनमाली सोनी पर हमला करने का आरोप है। बताया जा रहा है रात में फोन कॉल के बाद घर से बाहर गई युवती पर हमला किया गया, जिसमें उसके सिर, गर्दन, सीने, हाथों में गंभीर चोटें आई। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार है, जबकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।